दोस्तों, हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही जीवन की सच्ची संपत्ति है। कुछ बात इस तरह अजीब है, कुछ बात इस तरह अजीब है, जिसे मिल जाए माँ बाप का प्यार, वो बहुत खुश नसीब है। और माँ बाप जैसी दौलत जिसके करीब नहीं, माँ बाप जैसी दौलत जिसके करीब नहीं, तो समझ लो दुनिया में उससे बड़ा कोई गरीब नहीं। दोस्तों, मैं आपसे आज अपनी एक पर्सनल बात करना चाहता हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बापों को बहुत खुशियाँ होती हैं, बहुत खुश होते हैं कि मेरा बेटा, कि मेरा चाँद, कि मेरा प्यारा। बहुत सारे अपने उसे प्यार करते हैं और उसे बहुत लेक्चर देते हैं। दोस्तों, जब वो बड़ा होता है, माँ बाप उसे पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं। उसके बाद में फिर वो पैसे देता है माँ बाप को कुछ कमा कर। माँ बाप बहुत खुश होते हैं उसकी घर में, मतलब जो अगर अच्छा चलता है, अच्छा काम करता है, तो उसी की घर में वैल्यू ज़्यादा होती है, उसे ही ज़्यादा अच्छा समझते हैं। और दोस्तों, जब तक उसकी शादी नहीं होती है, जब तक उससे माँ बाप बहुत खुश रहते हैं। ये समझ लो कि जब वो बाहर से घर जाता है तो इतनी खुशियाँ होती हैं माँ बापों को, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो बाहर से घर जाता है उससे तो खुशियाँ होती हैं, उससे कहीं ज़्यादा घर वालों को भी खुशियाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि उसका सारा प्यार ज़िंदगी में, सब कुछ, उसको माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं। दुनिया की कोई सी भी चीज़ उससे ज़्यादा खुश नसीब नहीं है जो माँ बापों का प्यार है। माँ बाप जो हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माँ बाप के बगैर, बहन भाई के बगैर तो सारी खुशियाँ ही अधूरी हैं। लेकिन मैंने ये देखा ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं कि जो खुशियाँ होती हैं ना, खुशियाँ भी एक गम में बदल जाती हैं। एकदम खुशियाँ भी गम में बदलती हैं। वो कैसे? उसका भी एक वक्त आता है जब लड़के की शादी होती है। शादी होने के बाद में अगर आपस में अच्छी पट रही है, अच्छे से मिलजुल कर रह रहे हैं, तब तो समझ लो उसके लिए दुनिया पे ही, इंसान के लिए जिंदगी एक जन्नत है। और अगर उसकी ज़िंदगी हंसी खुशी नहीं गुजर रही है तो समझ लो ज़िंदगी उसकी दुनिया पे ही एक नर्क है। क्यों? क्योंकि हम तुम जो किस लिए अपनी जवानी परदेश में गुजार रहे हैं, कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, किस लिए? सब अपने माँ बाप, बहन भाई की खुशियों के लिए। अपना घर, अपना देश छोड़े पड़े हैं, किसके लिए? माँ बापों की खुशियों के लिए। और जब वही बेटे की शादी हो जाती है तो वो दो बंधनों में जुड़ जाता है। उससे जो दो, उसके पास में जो सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं। वो रास्ते क्या? माँ बापों को भी देखेगा वो रास्ता भी है उसका। दूसरा, जब पराया घर, अपना घर छोड़कर आई तुम्हारे घर, वो भी रास्ता है। अब ये दो रास्ते बहुत कठिन होते हैं चलने में।
वो ये कठिन होते हैं कि उनको चलाना, इन रिश्तों को, 2 रिश्तों को निभाना बहुत कठिन काम है। क्योंकि दोस्तों शादी से पहले तो पूरा ध्यान, ज्ञान, सब कुछ माँ बापों पे होता है। उसके बाद में जब शादी होकर आती है, जब वो भी अपने घर अपने दम से आती है, पराई लड़की, वो भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा होती है, तो फिर थोड़ा उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा ना बराबर। क्योंकि वो जब अपने घर आ गई तो समझ लो वो भी अपने ज़िंदगी का हिस्सा बन गई, तो उसको भी देखना भालना है। और दोस्तों मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं शादी से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, क्योंकि मैं भी मारता बड़ी बड़ी बातें, कि नहीं हम कभी अपने माँ बापों से अलग नहीं होंगे, कभी जुदा नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों बहुत खुश नसीब हैं वो लोग जो शादी के बाद भी एक साथ माँ बापों का और अपने बीवी बच्चों का, सबका एक ही साथ प्यार मिलता है। बहुत खुश नसीब है वो लोग। और दोस्तों दूसरी बात रही, जो बोलते हैं कि माँ बाप जो हैं, माँ बाप लालची होते हैं। कुछ माँ बाप लालची नहीं होते हैं, कुछ होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तुमसे बहुत प्यार होता है, अपने बच्चों से भी प्यार होता है। और लेकिन बच्चे उनकी कदर नहीं करते हैं। जब शादियाँ होती हैं, शादियाँ होने के बाद में उसे बीवी मिल जाए तो वो तो ये समझता है कि यही मेरा सब कुछ है। माँ बापों ने पैदा नहीं किया है, जैसे मुझे बीवी ने ही पैदा किया है। कुछ सोचे ऐसी होती हैं कुछ लड़कों की, मैं बता रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ दोनों तरफ ही सबको समझते हैं, अपने माँ बाप को, बहन भाई को, बहन, और समझना भी चाहिए दोस्तों, माँ बाप को माँ बाप की जगह, बहन भाइयों को बहन भाइयों की जगह, और अपने बीवी बच्चों को अपने बीवी बच्चों की जगह, सबको समझना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति ज़िंदगी में हो जाती है इंसान की कि मजबूरियाँ, कुछ ऐसी दूरियाँ हो जाती हैं कि उससे जुदा भी होना पड़ता है अपने माँ बापों से। मजबूरी कराती हैं, ये इंसान करना नहीं चाहता है। मैंने देखा है ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं जिस पे इंसान मजबूर हो जाता है, मजबूर होकर अपनी खुशी से नहीं, अपनी बीवी बच्चों की खुशियों से दूर होता है माँ बापों से। क्योंकि दोस्तों जब आपस में ही मिल नहीं रही है, जब पट नहीं रही है आपस में, तो फिर क्या करोगे ऐसी स्थिति में? कोई ऐसा अपना एक रास्ता तो चुनना ज़रूर पड़ेगा जिससे हमारी ज़िंदगी सफल हो। और ज़िंदगी सफल तभी होती है जब एक रास्ता अपनाता है वो, या तो माँ बापों को जो है छोड़ेगा तो वो सफल होगा। क्योंकि 2 रिश्ते जब निभ नहीं रहे हैं तो वो भी देखो, जब अपना घर छोड़ कर आई है, जो तुम्हारी लाइफ बनी है ज़िंदगी, तो उसको भी तुम छोड़ नहीं सकते। माँ बापों का कुछ नहीं है, ये नहीं कहते बीवी चलो माँ बापों का बिल्कुल तुम ध्यान मत दो, छोड़ दो कि इनसे रखो मत। अगर कह भी रही है तो उसका कहना बिल्कुल मत मानो, माँ बापों का ख्याल रखो। क्यों? क्योंकि माँ बापों ने पैदा किया है। जब माँ बापों ने पैदा किया है तो उनका ध्यान कौन रखेगा? आप ही रखेंगे, आप ही उनके जिम्मेदार हैं। बीवी को कोई बात नहीं, उसकी खुशियों के लिए अपना घर अलग कर लो, कोई बात नहीं। एक अब से नहीं, बहुत पहले से, एक पुराने ज़माने से चला आ रहा अलग साझा ये, ठीक है अपना। इसलिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ सब लोगों को कि कोई भी बर्बाद नहीं हो, किसी की खुशियाँ नहीं उजड़ें। सबसे अच्छी भलाई यही है, जिसकी भी शादी हो, अगर घर वालों में अच्छे से अपने रिलेशन में अगर पट रही है तो अपने जहाँ तक भी पट रही है ठीक है, अच्छी बात है। एक दूसरे की बर्दाश्त करके एक दूसरे को निभाएं।
और जब भी दोस्तों जब देख लें कि हमारी आपस में मिल नहीं पा रही है, नहीं पट रही है, तो सिर्फ सबसे अच्छी एक बढ़िया बात मैं ये बताता हूँ कि दोस्तों ज़िंदगी में हमेशा मेरी एक बात याद रखना, अगर नहीं पट रही है तो अपना घर अलग कर लो, अलग हो जाओ, लेकिन माँ बापों को भी ध्यान दो। ऐसा नहीं है, बीवी तो कहती है देखो उसका कोई रिलेशन नहीं होता है, वो दूसरे घर से आई है, तुम एक खून हो, तुम्हें थोड़ा ये है, तुम उसी खून से पैदा हो, तो कहते हैं ना कि खून तो खून खून को दौड़ता है। तो इसलिए जो है माँ बापों का वो इतना ध्यान नहीं दे पाएगी, आपको ही देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको आप माँ बाप ने ही पैदा किया है। तो इसलिए उनका ख्याल भी रखो, अलग हो जाओ, उसकी खुशी के लिए अलग हो जाओ, अपना घर अलग कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन आप माँ बापों को भी देखो, उनका भी ख्याल रखो, माँ बापों के बारे में भी सोचो दोस्तों। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस रास्ते से अभी नहीं गुजरे हैं, जो मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, तो वो इस चीज़ पर ध्यान रखें। कभी भी अगर घर में अनबन हो रही है तो ये नहीं सोचें कि यार मैं अगर अलग हो जाऊंगा मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, पास पड़ोस के क्या कहेंगे, कि गांव वाले क्या कहेंगे। कुछ नहीं माने रखते हैं ये रिश्तेदार, पास पड़ोस के, कोई कुछ नहीं माने रखता है। सिर्फ दोस्तों अगर ज़िंदगी में खुश रहना है तो एक बात याद रखो, अपना रास्ता, एक रास्ता अपना अपना लो, अपनी बीवी के खुशी के खातिर माँ बापों से दूर हो लो। दूर ही क्या होना है, तुम तो करीबी हो, माँ बापों के दिल में कोई दूर नहीं हो, लेकिन उसके लिए बीवी के लिए अपने एक घर अलग बनवा लो और माँ बापों का भी ख्याल रखो। ये मत सोचो कि नहीं किसी भी हाल में हमें साझे रहना है, कि एक साथ में रहना है, कि नहीं कि मैं साझे ही रहूँगा, अलग नहीं होऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं अपनी बीती बता रहा हूँ, अपनी जो मुझ पे बीती है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कोशिश करके देख ली, सारी टेक्निकें अपना ली, मैंने सब करके देख ली मैंने कि क्या क्या होगा। जहाँ तक है मैंने ये सोचा कि मेरा घर वालों से कभी मैं जुदा नहीं हूँ। ज़िंदगी में भी मैंने अपनी लाइफ में नहीं सोचा कभी भी मैं जुदा हूँ अपने माँ बापों से, या अलग अपना घर बनाऊँगा, कुछ करूँगा। लेकिन कुछ मजबूरियाँ ऐसे पड़ गई कि जिसके वजह से मुझे ना तो मैं अपने घर वालों को छोड़ सकता, ना बीवी को छोड़ सकता। इसलिए जो कहना है, मतलब बीवी का कहना है कि अलग बनाओ, अलग रहो, कोई बात नहीं, अलग रह लूँगा, मैं खुशी खुशी रह लूँगा, लेकिन माँ बापों को भी ध्यान दूंगा और देना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं बार बार इसी चीज़ को रिपीट करूँगा कि अगर आप नए हो, आपकी शादी नहीं हुई है, तो शादी के बाद अगर आपकी अच्छे से आपके रिलेशन में अगर आपकी पट रही है, अच्छे से बन रही है, तो उसको बनाएं बहुत अच्छी तरीके से, और एक दूसरे की बर्दाश्त करके रहें, बर्दाश्त करें उसको। जो भी अगर कोई काम भी है तो प्यार से समझाएं, प्यार से बताएं, और छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर दें। ज़्यादा उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दें कि अरे ये नहीं करा, वो नहीं करा, कोई बात नहीं, क्योंकि परदेश में रहकर जब तुम परेशान रहते हो, तुम्हें ही मालूम होगा, जब तुम्हारे साथ में जब तुम परदेश में रहते हो तो कई गांव के लोग आते हैं आपके साथ में, कुछ बंदे आते हैं जाते हैं, तो किसी का कैसा स्वभाव होता है, किसी का कैसा स्वभाव होता है, और कोई अच्छा लगता है, कोई अपने दिमाग का होता है, कोई कैसा होता है। तो उसमें दोस्तों फिर भी हमें एडजस्ट करके एक साथ मिलकर रहना पड़ता है। रहते ही नहीं रहते हैं परदेश में, जब रहते हैं तो कितने कितने कैसे कैसे लोग मिलते हैं, फिर भी एडजस्ट करके रहते हैं। तो इसलिए ये तो सिर्फ अपना ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं काम करना हो, कहीं ज़िंदगी भर नहीं काम करना, लेकिन फिर भी हम एडजस्ट करके रह रहे हैं। मेरा कहना है दोस्तों, जहाँ तक भी है उसे निभाओ और देखो, बर्दाश्त करके। अगर कोई फिर भी आपस में निभाव नहीं हो रहा है तो एक रास्ता है दोस्तों, अपना अलग घर बनाओ, आराम से सुकून से ज़िंदगी गुजारो। कोई लड़ाई दंगे करने की ज़रूरत नहीं है। लड़ाइयों से जो है, जो ये जो रिश्ता है ना, बहुत कच्चा है। अपना जो रिलेशन होता है जो बहुत कच्चा है,
और ये ऐसा है, एक धागे के मानित है अपना रिश्ता जो है। अगर इसको जैसे अगर ये धागा है, रिश्ता एक धागे का मानित है, अगर इसको तुम तोड़ दोगे तो दोस्तों वो बिना गांठ लगाए जुड़ नहीं सकता। अगर उसे जोड़ने की कोशिश करोगे तो गांठ तो जरूर ही आएगी उसमें। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कोई दोस्तों ऐसा कोई नंबर नहीं आए जो अपना एक धागे के जैसे जो रिश्ता है, एक बंधन है, ये टूटे, जिससे कि गांठ दिलों में मतलब एक नफरत पैदा हो। नफरत पैदा नहीं करना है दिलों में अपने। इसलिए अपने आराम से ज़िंदगी गुजारें। माँ बापों को जगह माँ बापों को समझे, बहन भाइयों को जगह बहन भाइयों को समझे, और अपने बीवी बच्चों को जगह अपने बीवी बच्चों को समझें। चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, और कमेंट्स बॉक्स में लिखना, और बेल आइकन का बटन भी दबा देना, जिससे हमारा आने वाला एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।